हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग से हमने वादा किया था, तो पॉलिटेक्निक का जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप लोग को इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो पारा मेडिकल वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा चॉइस फिलिंग का, हम अपडेट दे देंगे। और ये जो है वीडियो में हम बताएंगे पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट का जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आप लोग को A to Z डॉक्यूमेंट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, और जीरोक्स कितना करवाना है सारा डिटेल इस वीडियो में हम देंगे, जो कि आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और एक भी डॉक्यूमेंट मिस मत कीजिएगा आप सभी, क्योंकि ओरिजिनल भी लगता है इसमें और जीरोक्स भी लगता है। ठीक है, और वेरिफिकेशन टाइम जो है आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना होता है, और उसी टाइम जो है एडमिशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, समझ लीजिए एडमिशन हो गया। तो चलिए आप लोग लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद अंतिम तक बने रहिएगा। अंतिम में उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बेहतर तरीके से हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका आप लोग को देंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कितना पागल दिल है। तेरह नंबर तक। तो चलिए आइए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पॉलिटेक्निक का सारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग को लिख दिया है बिहार पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब फॉर्म निकलता है तो हम लोग फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म जो भरते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही फॉर्म भरिएगा तो कंफर्म पेज भी लगता है, स्टार्टिंग से आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा DCECE-P यानी कि पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, और पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड कौन सा, तो ओरिजिनल जो आप लोग एग्जाम दिए हैं वही ओरिजिनल कलर कलर प्रिंट वाला लगेगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक का जो है क्या, रैंक कार्ड। आप लोग जो है रैंक कार्ड डाउनलोड किए होंगे। ठीक है, तो उसका जो है फोटो कॉपी लगेगा। ठीक है, प्रिंट आउट। उसके बाद यहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट। अब ये जो है अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा उस पर हम ऑलरेडी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिए थे कल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका जो है यहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट जब आप लोग प्रिंट कीजिएगा तो उसका 3 कॉपी। ठीक है, कितना, तो 3 कॉपी जो है आप लोग याद रखिएगा, 3 कॉपी आपको ले जाना होगा। उसके बाद चलते हैं बायोमेट्रिक फॉर्म एक आता है जिसे हम चेक स्लिप भी बोलते हैं, बायोमेट्रिक फॉर्म भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म, और ये जो है आपको भरना होता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा डिटेल रहता है। इस पर हम ऑलरेडी पहले से वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मिस कर दिए होंगे, कोई बात नहीं, आप लोग को हम जो है लिंक ऐड कर देंगे आई बटन में, वहां से देख लीजिएगा। अन्यथा फिर से जो हम अपलोड कर देंगे आने वाले दिनों में, नहीं तो चैनल पे विजिट करके आप लोग ऑल वीडियो पे जा करके नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक उसमें लिखा हुआ होगा। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक तीनों का जो है एक ही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर ऑनलाइन जो आप लोग आवेदन किए थे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे थे वही कंफर्म पेज। ठीक है, तो पहले ये जो है पार्ट ए पार्ट बी के नाम से आता था, लेकिन अब जो है कंफर्म पेज के नाम से आता है, क्योंकि आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो कंफर्म हो जाता है, जो आप लोगों का एक्सेप्ट कर लिया गया है वही कंफर्म पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जो है आप लोग का 10th का एडमिट कार्ड, 10th का सारा डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें, ये चीज याद रखिएगा, और सभी ओरिजिनल लगेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10th का एडमिट कार्ड आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 10th का मार्कशीट। ठीक है, तो 10th में जो मार्कशीट आपका जितना आता है, अगर CBSE से या आप लोग बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं तो जैसे 500 का टोटल एग्जाम होता है, उसमें से जो आता है जिसपे अंक लिखा हुआ रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में इतना इतना आया है, तो वही सब जो है लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर मार्कशीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, और पासिंग सर्टिफिकेट आने में 2 साल लगता है। ठीक है, तो आपके पास हो सकता है पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर से जरूर मिलता है, और ये तीनों जो है आपको स्कूल से मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और भी डॉक्यूमेंट मिलता है, यानी कि 5 डॉक्यूमेंट आपको स्कूल से मिलता है, जो कि अभी आप लोग
आपको बता रहे हैं और देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर स्कूल से आप लोग पास किए हैं टेंथ तो आप लोग को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पर उसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या, तो एसएलसी बोलते हैं, ठीक है। यही अगर कॉलेज से कोई पास करता है तो कॉलेज तो 12th में होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, सीएलसी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये जो है करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको स्कूल से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। इतना डॉक्यूमेंट आपको निश्चित रूप से ओरिजिनल लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और ये जो है 10th में आपको मिलता है, 10th क्लास में क्या होता है, मिलता है स्कूल से, ठीक है। और ये सब ओरिजिनल याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सारा रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि 10th में आपको मिला होगा, ठीक है। अब ये मत कहिएगा सर हमारे पास एसएलसी भुला गया है, कहीं एडमिशन ले लिए हैं, तो आपको एसएलसी देना होगा, ठीक है, ओरिजिनल देना होगा। आप बनवा लीजिए दोबारा, दोबारा से हमको नहीं लगता है बनता है, लेकिन फिर रिक्वेस्ट करने पे बनता भी है, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ये देना अनिवार्य है, आपको देना ही देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल या डोमिसाइल, यानी कि जहाँ आप लोग जो है आवास स्थान होता है, ठीक है, जिसे आवासीय भी हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग जैसे यूआर से आते होंगे तो यूआर में अगर ऑप्शन दिए होंगे भरते टाइम तो आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आपने कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट SC ST EBC BC ये सब जो है कैटेगरी दिए होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। यदि लागू होता है तो हम इसलिए लिख दिए यहाँ पर, यदि लागू होता है तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा EWS सर्टिफिकेट अगर बनवाए होंगे तो आप लोग यदि लागू होगा तो EWS सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, ओके, अभी एंड तक बने रहिए, तब पता चलेगा कितना कितना कॉपी ले जाना है ना, नहीं तो फिर आधा पे देखिएगा समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कि इतना डॉक्यूमेंट बता दिए लेकिन कितना सेट ले जाना, ये सब भी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया, EWS होगा। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, यदि आवश्यकता हो तो इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग लेते जाइएगा, वहां पे हो सकता है नहीं लगेगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे हम लिख दिए हैं, आप लोग के पास होगा तो लेते जाइएगा, वहां पर अगर मांगा जाएगा तो दे दीजिएगा, नहीं मांगा जाएगा रख ले रहिएगा अपने पास और वापस घर लेकर के चले आइएगा। और देखिए एक और चीज यहाँ पर हिंट देंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए तो वहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, सारा डॉक्यूमेंट आप उससे रिलेटेड अपने से रिलेटेड लेते जाइए, वहां पे जो मांगा जाएगा तुरंत दे दीजिए, वहां पर किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और नहीं लगेगा तो आपके पास सुरक्षित रहेगा, अपने पास वापस लेकर के चले आइए। अब काफी बच्चे घर पे कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कभी कहेंगे सर बाद में नहीं लाए ऐसे वैसे, तो ये सब बहाना जो है आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जो जरूरत पड़ा वो दे दिए, जो जरूरत नहीं पड़ा वो आपके पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आधार कार्ड का जो है आपको फोटोकॉपी लगेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो, अब ये जो है 6 पीस फोटो मांगा जाता है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा 10 पीस जो है फोटो रखिएगा, 10 पीस जो है फोटो रखिएगा। आप कहिएगा सर कौन सा वाला फोटो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो आप लोग आवेदन करते टाइम दिए थे वही फोटो रखिएगा, उसका जो है 10 कॉपी रखिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं तो बनवा लीजिएगा, अभी समय है आपके पास, 8 दिन समय है तो आराम से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, उसको फोटो को ले जा करके बनवा लीजिए, फिर से जो है वैसे ही सेम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग एंड एडमिशन फी पेमेंट रिसिव्ड, तो यहाँ पर कहने का मतलब आप लोग का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फीस लगता है, ठीक है, तो वो तो बाद की चीज है, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। उसके बाद सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ठीक है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब ये होता है कि सभी डॉक्यूमेंट का जो है ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा। और एक और चीज यहाँ पर हिंट दे देते हैं आप सभी को,
जितना भी 10th का डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसका आप लोग कलर प्रिंट करा करके अपने पास रख लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी फॉर्म अगर भरते हैं वहाँ पर ओरिजिनल का स्कैन कॉपी मांगा जाएगा तो आप लोग उस टाइम स्कैन करके किसी भी कंपटीशन का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को हिंट दे दिए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो अगर वीडियो देख रहे हैं हमारा तो। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है बहुत लोगों को परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है, अब बाद में उनके जैसे स्कैनर करके नहीं रखते हैं और वहाँ पर मांगा जाता है, तब कहते हैं सर अब कैसे होगा, कैसे होगा, तो जाना पड़ेगा कॉलेज, वहाँ पर लिखिए एप्लीकेशन, नो ड्यूज, किस पर्पज से ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट फिर जमा करना होगा, ये सब जो है लफड़ा होता है। तो इसलिए कलर प्रिंट करा के रखिएगा ना तो किसी भी प्रकार का लफड़ा और झंझट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2 से 3 सेट फोटोकॉपी, तो कहने का मतलब आप लोग 2 सेट तैयार कर लीजिएगा ना, तो 2 सेट में 1 सेट आपको वहां पर जमा हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर जमा हो जाएगा और 1 सेट अपने पास बच जाएगा, तो अच्छी बात है। आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिए हैं ये भी याद रहेगा, आपके पास 1 सेट बच जाएगा तो, और नहीं हो तो 3 सेट करवा लीजिए। ठीक है, 3 सेट करवा लीजिए, 3 सेट में 1 सेट तो लगना ही लगना है। ठीक है, और जो बच जाएगा आपके पास रहेगा, फिर दूसरा कोई फॉर्म भरिएगा या कहीं एडमिशन ले रहे हैं, जो जरूरत पड़ेगा उसमें से निकाल निकाल के दे दीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो देखिए चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो चेक स्लिप बायोमेट्रिक फॉर्म का कितना, तो यहाँ पर इसका 2 सेट तैयार कीजिएगा। ठीक है, 2 सेट आप लोग जो है निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसको प्रिंट आउट करके 2 सेट निकालना होगा। बायोमेट्रिक फॉर्म जो होता है उसका 1 कॉपी लगेगा, लेकिन आप जब प्रिंट कीजिएगा चेक स्लिप बायोमेट्रिक फॉर्म तो उसका दोनों सेट जो है प्रिंट होता है साथ में। अब कहाँ से होता है ये भी पूछिएगा, तो चलिए वो भी बता देंगे अगर आप लोग एंड तक बने रहिएगा तो। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का 2 सेट याद रखिएगा, बाद बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट है और 10th का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर कर दिया है आप लोग को। चलिए ये तो क्लियर हो गया जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अब स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हैं आप सभी तो वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पर जो है ये बायोमेट्रिक फॉर्म कहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो वो भी बता देते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर एक और चीज क्लियर आप लोग को हम कर देना चाहेंगे कि आप लोग कंफर्म पेज अगर बाय द वे भुला गया होगा, नहीं याद होगा, कहीं और होगा, वो भी प्रिंट होता है। कहाँ से होता है तो देखिए कंफर्म पेज जो आवेदन करते टाइम भरे थे वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है DC ECE PE PM और PM, यानी कि सभी कैंडिडेट पैरामेडिकल वाले भी और पॉलिटेक्निक वाले भी कंफर्म पेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, लॉगिन करना होगा आप लोग को यहाँ पर और फिर से प्रिंट कर लीजिएगा। अब चेक स्लिप बायोमेट्रिक फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, ये जो है 8 नंबर में चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म, इसको जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका 2 सेट निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट करके और उसको जो है भरना होगा, अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। और इसको भी कंफर्म